नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल एक बड़ी खबर आई थी अदानी ग्रुप की तरफ से कि अदानी एंटरप्राइजेज में QIB आने वाला है। लास्ट ईयर जब QIB आ रहा था तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, जिसके बाद QIB प्राइस के नीचे ही शेयर चला गया। इनफैक्ट उस समय QIB नहीं था, उस समय था आपका OFS, ऑफर फॉर सेल था अदानी एंटरप्राइजेस के लिए, और काफी बड़ा OFS था। इनफैक्ट सबसे बड़ा, इतिहास का सबसे बड़ा OFS आ रहा था, जो कि रद्द करा अदानी एंटरप्राइजेस ने। ठीक है, पैसे सबके वापस पहुंचाए थे। अब यहाँ पे अदानी एंटरप्राइजेस अगेन एक बार OFS लाने की तैयारी में है, और प्राइस इस बार भी छोटा नहीं है। OFS नहीं, सॉरी, QIB लाने की तैयारी में है, और फंड इस बार भी कोई छोटा रेज नहीं कर रही है। कंपनी कर रही है 1.3 बिलियन रुपीज का, 1.3 बिलियन रुपीस का कंपनी OFS लाने की तैयारी में, 1.3 बिलियन डॉलर का। ठीक है, यानी कि करीब करीब भारत की करेंसी में आप इसे कैलकुलेट करो तो ऑलमोस्ट नियर टू 10,000 करोड़ समथिंग होते हैं। अब ऐसे में ये 10,000 करोड़ रुपए कंपनी जुटाने की तैयारी में, स्टॉक में पॉजिटिव रिएक्शन होगा या नेगेटिव होगा वो तो कल पता चलेगा हमें, लेकिन इसकी डिटेल्स मैं पहले आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखो, डिटेल्स ये हैं कि मे बी नेक्स्ट वीक की स्टार्टिंग में ये QIB ओपन होता हुआ दिखे आपको। ठीक है, खबर आ रही है कि 7 अक्टूबर के करीब से आपका अदानी एंटरप्राइज का QIB ओपन हो सकता है। अब ऐसे में अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में क्या करना चाहिए? दोस्तों, मैं अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे काफी लंबे समय से आपके साथ बुलिश साउंड कर रहा हूं। मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज बोलता हूं, पैसा लगाना चाहिए, निवेश करना चाहिए कुछ स्टॉक्स में, और लिमिटेड अपनी क्षमता अनुसार निवेश करना चाहिए ताकि हम वॉलेटिलिटी झेल सकें। देखो, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में सबसे बड़ी परेशानी का विषय जो है वो वॉलेटिलिटी है। हर व्यक्ति झेल ही नहीं पाता। आपने आज रुपए लगाए, कल ही 20% टूट गया, आप बेच के भाग जाओगे, परसों फिर 20% चले जाएगा। ये सारी चीजें आपको जब तक समझ में नहीं आएंगी तब तक आप अदानी ग्रुप में तो पैसा नहीं बना पाओगे। दूसरी बात, कभी कभार वॉलेटिलिटी में जरूरी नहीं है कि आपका शेयर वापस आ जाए, कभी कभार वन साइडेड टूट भी जाता है। तो इतना पैसा लगाना कि रिस्क ले सको आप, और अगर बड़ा लॉस हो जाए तो झेल पाओ। ऐसा ना हो कि अगर बड़ा लॉस हो जाए तो जिंदगी खत्म, वो पैसा कभी रिकवर हो ही नहीं पाएगा, इतना बड़ा नुकसान खा लिया। एक कहावत है शेयर बाजार में कि कोई भी गलती इतनी बड़ी ना हो जाए कि आप दूसरी गलती ही ना कर पाओ। कभी कभार क्या होता है, इन्वेस्टर पोर्टफोलियो बनाता है, 1 लाख रुपए की, छोटे एग्जांपल समझते हैं, सारे शेयर तो 10,000 के हैं और एक शेयर बड़ा है 70,000 का, और वो 70,000 वाला टूट जाए, मान के चलो 70%, सारी पोर्टफोलियो डैमेज हो जाएगी उसकी, सारी पोर्टफोलियो। अब वो दोबारा कहां से बेचारा 1 लाख का पैसा जुगाड़ करेगा? ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपके साथ कंटिन्यू बेसिस पे शेयर करता रहता हूं कि आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे मस्ट, मतलब बहुत ध्यान से काम करिए। आप पोर्टफोलियो मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो प्रॉब्लम है। अब शेयर पे आता हूं दोस्तों, अदानी एंटरप्राइज एक रेंज में प्ले हो रहा है। नीचे 2850 2980 की रेंज है, और ऊपर में 3350 तक की रेंज है। अभी ये नीचे की रेंज से ऊपर आने की तैयारी में, तो मेरे को लगता है पहला लेवल है आपका 3220 का। अगर वो निकालता है तो अगला लेवल आएगा 3260 का, और वो भी निकालता है तो फिर सीधे आपके लिए 3500 से पहले की कोई रुकावट है नहीं। और मेरे को लगता है स्टॉक धीरे धीरे उस लेवल पे पहुंचने की तैयारी में दिख रहा है। तो अदानी एंटरप्राइज पे मेरा व्यू पॉजिटिव है, मैं बुलिश हूं। मेरे को लगता है QIB होगा तो फिर और पॉजिटिविटी आएगी, और 10,000 करोड़ रुपए कंपनी के पास पहुंचेंगे तो उसे कंपनी सही प्रयोग में भी लेगी, क्योंकि अदानी ग्रुप तो तैयारी किसकी करते हैं, ग्रोथ की करते हैं, केपेक्स करते हैं, कुछ करते हैं, कभी कंपनी खरीद लेते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिविटी बनी रहती है, टेंशन फ्री रहो आप। अगला स्टॉक है अदानी ग्रुप से अदानी पोर्ट्स का। दोस्तों, ये बड़े लंबे समय से चल नहीं रहा है, 2 महीने हो गए स्टॉक में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दिख रही है, लेकिन मेरे को लगता है ये स्टॉक का भाव बहुत अच्छा हो गया है। 33 के पी पे मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर 1250 हो जाए तो मेरे लिए ड्रीम लेवल है, बट वो नहीं आ रहा, क्या करें। 1460 पे भी मेरे को लगता है आप चाहो तो हल्का 100 रुपये लगाने आपने, मान के चलो तो आप 30 रुपये लगा सकते हो इजीली, बट बचे हुए 70 भी आपकी जेब में रहने चाहिए। ऐसा नहीं बचे हुए 70 किसी और में लगा दिए, फिर इसको कैसे लोगे जब गिर जाएगा तो इस शेयर में जितने पैसे लगाने थे उसका 30% लगाओ, पूरी पोर्टफोलियो का या अपनी बैंक अकाउंट का नहीं, जो पैसा इस स्टॉक में डालने के लिए सोचा है उसका 30%। मेरे को लगता है अगर ये सीधे निकल गया ऊपर तो पहला लेवल तो आएगा 1500 का, और एक बार 1520 स्टॉक ने ब्रेक करा दोस्तों तो फिर इसमें ब्रेकआउट हो जाएगा, जो इसको दोबारा से 1650-1700 रुपए की तरफ लेके जाएगा, जो कि इसके लिए लाइफ हाई भी होगा। तो मेरे को लगता है अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, ये दो तो अच्छे दिख रहे हैं। अभी रिसेंटली अदानी ग्रीन के स्टॉक में काफी निवेश आया है दोस्तों, प्रमोटर्स के तरफ से ओपन मार्केट में। ये एक और स्टॉक है जो मेरे को लगता है कुछ कर सकता है, क्योंकि प्रमोटर खरीद रहे हैं ओपन मार्केट से, इससे पॉजिटिव तो क्या ही होगा। अगला है अदानी विलमार दोस्तों, इसके नंबर सुधरने लगे हैं, ये स्टॉक चलना चाहिए। अब कब चलेगा वो वक्त बताएगा, लेकिन चलना चाहिए। 450 रुपये का कैंडिडेट अदानी विलमार भी दिखता है।
अब लास्ट है अदानी पावर, जिसे मैं कवर करता हूं। इसको मैं यही कहूंगा दोस्तों, अभी Q2 और खराब हो सकता है, Q3 से आपके लिए परफॉर्मेंस लौट आएगी। तो एक क्वार्टर और आप मैक्सिमम लेवल पे वेट कीजिए थोड़ा सा डिप का, और वहां कोई डिप मिलती है तो आप निवेश के मौके तलाशिए। 600 500 से बहुत अच्छा भाव हो जाता है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।